I was working with Farhan. Farhan is a God-gifted individual. बादशाह बेगम का हर रिव्यू हर हफ्ते क्या ही फूशिया रिव्यू देगा जो मेरे बाबा फोन करके और फिर पहले एक मैसेज में रिव्यू आता है बख्तियार नीड्स टू डू दिस. मेरा आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है क्योंकि बस अभी मेरा मूड ऑफ है, बट यही तो चीज़ है जो मैंने कब्र में लेके जानी है, जिस पे सवाल होगा. फलाना ब्रांड पहन लिया, फलानी इंडोर्समेंट कर ली, नहीं फर्क पड़ेगा किस वजह से की, क्यों की, किसको सपोर्ट किया, कितने घर चलाए, कितने लोगों की जिंदगी में फर्क डाला, इज व्हाट इज गोना मैटर. आई डोंट, अब मुझे बिकॉज हर वक्त तो मुझे होता है ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती, अरे बेशरम, अरे बदतमीज, किस बात पे पता नहीं किस बात पे. तो इसलिए अब कमेंट्स तो मैं बिल्कुल ऑफ हो चुकी हूँ. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान हैं, सोच रही हूँ कि उनको किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराऊँ. मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं. आई थिंक आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, जो ज़िंदगी में अपने कुछ डिसीजंस जो शायद नॉट सो परफेक्ट डिसीजंस हों उनको ओन अप करते हैं, उनसे जो सीखा होता है उनके बारे में बड़ी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं. इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है. शी स्टार्टेड एज दिस बबली यंग एंथुसियास्टिक गर्ल, और अब हमने उनको ट्रांजिशन होते हुए देखा इन समबडी जो ठहराव आ गया है, लेकिन थोड़ा सा वो इमोशनल जज्बाती पार्ट है अभी भी कहीं ना कहीं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मुझे लगता है, और बहुत समझ आ गई है. एंड इस बात की शायद रियलाइजेशन आ गई है कि वो जो कुछ कर रही हैं वो उनकी ऑडियंसेस को अफेक्ट करता है, और वो उसके लिए शायद उनके ऑडियंस के जो जज्बात हैं उसको वो अपने दिमाग में रखती हैं. आई रियली अप्रिशिएट दैट अबाउट हर, एंड हर चॉइसेस आर नाउ बीइंग impacted by the position she holds in this industry. I have with me today Zara Noor. अस्सलाम वालेकुम ज़ारा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? कितना डिटेल्ड रिसर्च. एंड आई एम श्योर 5 मिनट में किया होगा. नहीं, ये रिसर्च पे नहीं है, ये मेरे क्योंकि आई seen you for a long time, so I think my interview with you last time was 4 years ago. Yes, almost 3 almost 3.5 years ago. तो मैं जब अपने गेस्ट को से बात कर रही हूँ तो उनके बारे में सोचती हूँ, तो फिर जो मुझे जहन में चीज़ आती है मैं उस तरीके से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, और ये जो चीज़ें होती हैं ये मेरी अपनी परसेप्शन है अबाउट यू. ठीक है, सो दिस इज हाउ ये परसेप्शन बहुत अच्छा था बिकॉज आई सीन यू गोइंग लाइक दैट, यू नो, एंड आई नो कि ज़िबाइश पे क्या हुआ था, और फिर आपने जिस तरह ओन अप किया. मैंने उस वक्त आई थिंक अपने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी वीडियो भी की थी, बिकॉज आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ ह्यूज, कि बिकॉज इतना बैकलैश आया था, बट आपने जिस तरीके से. वो बैकलैश मुझे अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हंसी आती है. मैं कभी कभी अपने दोस्तों को दिखाती हूँ कि वेट यू गाइस वांट टू सी आई वाज अ मीम एट अ पॉइंट इन टाइम. सो आई थिंक अब आई रियली एंजॉय, आई रियली सिट डाउन एंड वॉच माई वर्क एंड आई रियली एंजॉय दैट टाइम कि व्हाट वाज आई थिंकिंग. बट ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है ज़ारा, आसान नहीं होता अपने आप को देखना, अपने आप पे हंसना. जो भी है काम तो आपका है, उस वक्त तो दिल के करीब होता है ना. हाँ. और अभी आप हंसी, लेकिन उस वक्त तो टफ था. लेकिन आई रिमेंबर आपने बहुत अच्छे तरीके से उस सारी चीज़ को हैंडल किया, ओन अप किया कि ठीक है, इट्स नॉट समथिंग दैट हर किसी को पसंद आ गया, शायद मुझसे गलती हो गई है, एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम इट. सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट, बिकॉज हर कोई नहीं कर सकता, और बहुत से लोग करके एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. यू नो, गलती हर किसी से हो जाती है, एंड आई लाइक द स्टांस you said that मैंने बहुत लर्न किया इससे. So I did learn a lot. Thank you so much. तो जी क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? बस आजकल ज़िंदगी में गर्मियाँ हैं और गर्मियाँ हैं और डॉलर ऊपर चला गया है और ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई, और बहुत फ़िक्र होती है हमारे मुल्क की इकोनॉमी की. इट इज़ अ डार्क टाइम फॉर पाकिस्तान, एंड आई जस्ट होप, वेरी टफ. आई थिंक मिडिल क्लास वाइट कॉलर बंदा जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है. आई मीन द रिच are always in a better, in a safe position, but जो हमारे लोग हैं जो they're living under the poverty line, and people who are middle class white collar people, they can't go ahead and ask for help, and they're under huge trouble at the moment. So it's very worrying for every Pakistani at the moment. अल्लाह करे कि बेहतर हो जाएं चीज़ें कुछ, इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह बेहतर होंगी. पाकिस्तान एक बहुत ही टफ मुल्क है, बड़ी दफ़ा गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर बट एवरी टाइम माशाल्लाह टच वुड द कंट्री रिवाइव्स. ये बहुत, मैं हैरान होती हूँ पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ये
is a story of strength. resilience resilience اتنی ہے پاکستانی قوم میں. پاکستان ایز اے کنٹری از ویری یو نو وہ فائٹ بیک کرتا ہے ہر چیز سے. ہاں, سو آئی تھنک انشاءاللہ نکل جائیں گے اس وقت سے بھی. انشاءاللہ. تھوڑا پیچھے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. BNU سے پڑھی ہوئی ہیں. ہاؤ واز دا ایکسپیرئنس آف ابا نے جانے کیسے دیا جب وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں, لیکن ایک میڈیا اسکول میں جانے دیا آپ کو جو پراپر, اٹس ناٹ لائک کہ کالجز میں ایک وہ تو ہے ہی یو نو اس کا اسپیشلائزیشن اس کی میڈیا کی ہے, ڈفرینٹ فیلڈز آف میڈیا. تو کنونس کیسے کیا تھا اس وقت؟ ان کو نہیں لگا تھا یار یہ کچھ آگے جا کے گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ ایکچولی میرے بھائی بھابھی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اس وقت, اور اماں نے بھی ساتھ دیا تھا, پر وہ تھوڑا ڈرتی تھیں کہ یہ کیسے جائے گی, یہ کیا ہوگا. بٹ میری بھابھی نے میرا ساتھ دیا اور اس نے سمجھایا گھر میں سب کو کہ سنیں آپ لوگ کو کیا ہو گیا ہے, اٹس اوکے. اینڈ آئی تھنک دین مائی فیملی, پہلے تو بھائی کو سمجھایا جو سب سے بڑا والا بھائی ہے, اس کو پہلے اپنے شوہر کو سمجھایا, وہ سمجھایا کہ اچھا صحیح کہہ رہی ہے. تو اس کے بعد بابا کو سمجھایا, پھر آہستہ آہستہ بابا گئے, وزٹ کیا, انہیں سمجھ آ گئی. ان کا پرابلم یہ نہیں تھا کہ یہ BNU میں کسی فلم اسکول میں جا رہی ہے, بٹ آئی تھنک ان کا پرابلم یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے میں لاء کروں, اور میں لاء کر بھی رہی تھی اس وقت A لیولز میں, بٹ میں اس کے بعد کرمنل لاء پڑھنا چاہتی تھی. اور بابا واز لائک کہ کرمنل لاء میں آپ کو مطلب کورٹ میں آپ جاؤ گی, آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اینڈ آف کورس رائٹلی سو, بابا کی جو بھی باتیں تھیں وہ اس وقت اہم تھیں. اور obviously because میں بالکل I don't even move without اماں بابا اماں بابا. تو جب اماں ابھی تک like I have to wake up every day, جی اماں السلام علیکم کیا حال ہے, اماں یہ ہو رہا ہے, آج کا شیڈول یہ ہے, جی بابا السلام علیکم, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے بغیر I don't think, اس کے بغیر I can't, میں اپنا دن نہیں